मेरी स्टाइल मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो हमारे मैनेजमेंट के नाम में ही दम है कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से होनी चाहिए, अपनी जिंदगी का डिसीजन हम खुद ले सके, हम हमारी लाइफ में जो चाहे वो कर सके। इसीलिए हमारे लिए ये वाला प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और ये प्लेटफॉर्म किसके लिए बना हुआ है मैं नहीं जानती कि आप लोगों को एमआई लाइफ स्टाइल की जरूरत है या नहीं है, लेकिन मुझे एमआई लाइफ स्टाइल की जरूरत थी। क्यों थी? मैं 10 से 15 मिनट आपका टाइम लूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि बिजनेस हर किसी के दिमाग में नहीं जाता है। बहुत से लोग यहाँ पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, पूरे मन से सुन रहे। बहुत से लोग सोच रहे कि यार क्या पागलपंती कर रही है, आते माइक को 20-20 मिनट 25 मिनट छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो बोल रहा मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। हाँ ना भाई तुमने किया, हम क्या करें उसका। बहुत से लोग ये दिमाग लगा रहे और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि बाप रे बाप 30 रुपए में इतना सब कुछ सुनने को मिल रहा है। देखो सोच सोच का फर्क होता है, आप सोचते कैसा हो। बहुत से लोग ये सोच रहे कि 30 रुपए में बाप रे मतलब इंसान की पूरी जर्नी शेयर हो रही है। कोई अगर अनपढ़ होगा तो नीरू डुडवे सर की बात समझ में आ जाएगी, कोई लेडीज होगी तो लक्ष्मी सोलंकी मैडम की बात समझ में आ जाएगी, कोई अगर टीचर स्टाफ में है तो हमारे सारे टीचर स्टाफ भी यहाँ बैठे हैं, हमारे सारे रेंज के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। इसलिए सब अलग अलग अपनी शेयरिंग करते हैं कि हम लाइफ स्टाइल में क्यों आए थे और हमने लाइफ स्टाइल में क्या अचीवमेंट किया है, ये बताने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे का समय हम लेते हैं। हमारा ये मतलब नहीं है कि आपको हम परेशान करें। आपने सारे टॉप लीडर्स को सुन लिया, सारे एसटीसीज को सुन लिया, सारे जेटीसी, सारे डीटीसी, सारे एटीसी, सारे टीसी, सारे टाइगर ईगल, आपने सबको देखा, सबको सुना। आपका लगभग सारा माइंड सेट हो चुका है कि बस करो मैम, हम सब समझ चुके हैं आपका लाइफ स्टाइल बिजनेस बहुत अच्छा है और हम इसको करेंगे भी, इसके प्रोडक्ट भी उपयोग करेंगे। आपने ये तो डिसाइड कर लिया है, लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में कुछ न कुछ जंतर मंतर चालू है कि ये लोग बोल रहे थे कि इतना सच बोल रहे हैं। ये लोग बता, सर ने प्लान में बताया, अंजना सर ने, और मैं पीछे से देख रही थी कि हमारी लाइफ में रिस्क है या नहीं है। तो बहुत से लोग मोबाइल चला रहे थे, बहुत से लोग इधर उधर देख रहे थे, पर सर ने जो पॉइंट बताया कि अगर हमारे घर का मुखिया नहीं रहे तो हमारी फैमिली की हालत क्या होती है। तो आप लोग पता है क्या सोच रहे थे कि यार वो तो स्लाइड पे बता रहे, हमको इससे क्या लेना देना, हम तो अभी जिंदा है, हम तो अभी स्वस्थ है, हम तो हमारी फैमिली को संभाल रहे हैं, तो हमको क्यों ये चीजें दिखा रहे हो, सोचा होगा बहुत से लोगों ने। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब वो स्लाइड पे वो पॉइंट आता है ना, तो पता है मेरा पूरा शरीर ऐसा गर्म हो जाता, बुखार आने जैसा हो जाता है, क्योंकि जब वो पॉइंट मैं सुनती हूँ और जब मैं देखती हूँ ना, तो मैं मेरे 14 साल वाली दुनिया में वापस चली जाती हूँ कि सर ये स्लाइड को बंद करो। मुझे पता है कि घर का मुखिया नहीं होता है तो औरत की कंडीशन क्या होती है, एक महिला की कंडीशन क्या होती है, उसको रिश्तेदार कितने भाव देते हैं, उसको परिवार वाले कितने सपोर्ट करते हैं। ये दौर से मैं 14 साल से गुजर रही हूँ सर। ये स्लाइड के बारे में ना ही बताओ तो अच्छा है, मेरे दिल को छू जाती है वो स्लाइड। और ऐसे बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे आपके एरिया में, आपके आसपास, आपके अड़ोस पड़ोस में, कहीं ना कहीं आपने कोरोना में देखा होगा कि जो हमारा पड़ोसी था 4 दिन बाद पता चला कि हॉस्पिटल से वापस ही नहीं दिया उसको, हमको पता भी नहीं चला कि वो उसको कब लेके गए, क्योंकि कोरोना में बहुत से लोगों को घर तक भी नहीं दिया था। आपको बाद में पता चला होगा कि क्यों वो व्यक्ति कहाँ है, तो वो तो फोटो में है, वो कहाँ गया, वो कोरोना में गया तो वापस ही नहीं आया। तो तुमने सोचा होगा, समझा होगा कि उस घर की कंडीशन अभी स्थिति में क्या होगी, उस महिलाओं पे क्या गुजर रही होगी, उस जेंट्सों पे क्या गुजर रही होगी जिनके घर से उनका परिवार चले गया है। आप लोगों ने थोड़ा तो कुछ सोचा होगा। तो जब वो स्लाइड आती है ना, तो मैं पिछले 14 साल में जाती हूँ। एमआई लाइफ स्टाइल का मैं मेन वजह बताती हूँ कि एमआई लाइफ स्टाइल मेरे लिए क्यों जरूरी था, मैंने क्यों डिसीजन लिया था, मैं क्यों करना चाहती थी। क्या मुझे प्लेन में घूमना था? नहीं। क्या मुझे गुरु माँ बनना था? नहीं। क्या मुझे झांसी की रानी का नाम चाहिए था? नहीं। मैं लाइफ स्टाइल में क्यों आई थी, और जब मैं एमआई लाइफ स्टाइल में आई थी ना, इतना कुछ भी नहीं सोचा था
कि इतना भी कभी कुछ होगा, इतना भी कभी मान सम्मान मिलेगा, इतना भी कभी अपने को कोई इतना बड़ा दर्जा देंगे। क्योंकि गरीब फैमिली से थी, एक छोटे परिवार से बिलोंग करती थी, कोई नॉलेज नहीं था बिजनेस क्या होता है, लाइफ के घर की दाल रोटी मैं मेरे बच्चों को मेरे पैसों से खिलाऊं। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सवाल है, सभी खिलाते अपने पैसों से, ये कौन सा सवाल है कि मैडम ऐसा सोचते थे। मैं इसलिए ऐसा सोचती थी कि मेरे घर में जो घटना घटी थी, जो दुर्घटना घटी थी, उससे मैं काफी परेशान थी। मेरे घर में मेरे मुखिया का एक्सीडेंट हो गया था 2009, 5 सितंबर 2009 को मेरे हस्बैंड की दुर्घटना में मौत हो गई थी। और मेरे पास में छोटे छोटे मेरे 4 बच्चे थे, 3 गुड़िया और 1 भैया। और जब मेरे हस्बैंड शांत हुए थे, मेरी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 3 साल की थी। और वो जाने के बाद आए दिन मेरे से सवाल करती थी, मम्मी मेरे पापा क्यों नहीं आते घर, मेरे पापा कहाँ चले गए। और वो पापा शब्द ठीक से नहीं बोलती थी। मैं है ना मेरे हस्बैंड से जितनी परेशान नहीं थी रोने के मामले में, उतनी बच्चों को देख देख के परेशान होती थी कि इनके सवालों के जवाब मैं कैसे दूं। तेरे पापा कहाँ गए, कब आएंगे, कैसे आएंगे, मम्मी हमको भी पापा की जरूरत पड़ती, पापा कहाँ चले गए, अभी तक लौट कर नहीं आए। और आप लोगों को अगर घमंड होगा ना कि हम तो हमारी फैमिली को संभाल रहे हैं, हम तो हमारी फैमिली को पूरे 100 साल देने वाले हैं, तो भूल जाना, भूल जाना। आज का माहौल ऐसा नहीं है, आज का मार्केट ऐसा नहीं है, आज का रहन सहन ऐसा नहीं है, आज का खान पान ऐसा नहीं है कि हम 100 साल की उम्र पूरी कर पाएंगे। आज जो है ना, आज जो शेष बचा है ना, उसी को विशेष बना लीजिए। 5 सितंबर का दिन मेरी लाइफ में मेरा यू टर्न था। मैं इंतजार कर रही थी, फोन आ रहा था, मैं निकल गया हूँ, मैं आ रहा हूँ, 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। 5 बजे तक मेरी कॉल पे बात होती रही, 6 बजे के बाद कॉल उठाना बंद। मेरा दिमाग खराब, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, मतलब मेरा फोन नहीं उठा रहे, ये कौन सी बात हुई, आने तो दो, इतनी लड़ाई करूंगी ना, बहुत लड़ाई करूंगी मैं। पर उन्हें भी सोचा है कि जब मैं आऊंगा तभी तो लड़ाई करेगी ना, लड़ाई करने के काबिल भी नहीं बची। रास्ता देखते देखते आज भी जब मेरे घर में किसी की बाइक आती है, तो आज भी बच्चों को वही आदत है, दौड़ते गेट पे जाते हैं और देखते हैं। मैं बोलती बेटा तुम बैठ जाओ, अब कोई नहीं आएगा, बस अपन है और अपना भगवान है, ऐसा मैं उनको बोलती थी। बच्चे आज भी इंतजार करते हैं, तो आप ऐसा मत करो। सारी खुशियां मेरी एक दिन में बर्बाद हो गई, सारी खुशियां मेरी छीन गई, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, न नॉलेज बचा, न पैसा बचा, न हस्बैंड बचे। 1-2 मिनट में मेरी जिंदगी का पन्ना पलट गया। मेरे घर की होटल थी, 5-5 नौकर थे, सब कुछ सेटल था। लेकिन एक दिन में जिंदगी, हम बोलते हैं ना कि क्या एक दिन में जिंदगी बदलती है, मैं बोलती एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में जिंदगी बदलती है। और मेरी जिंदगी बदली 1 मिनट में। मैं मालकिन थी, मालकिन से रोड पे आ गई, घर में कोई साधन नहीं, कोई पैसा जमा नहीं था। होटल वाले यहाँ होंगे तो जानते होंगे, सुबह से सामान लाके भरो, शाम को कमाओ, बचत निकालो, दूसरे दिन और डालो, कोई अमाउंट जमा नहीं था। काफी दिक्कतें आई, बच्चों को संभालना, पालना और हस्बैंड का दर्द। सोचा करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करूं क्या, बच्चों को भूखा नहीं रख सकती थी। मैंने सोचा कोई तो काम करना चाहिए मुझे, मैंने काम की तलाश की। मेरा कोई अच्छा एजुकेशन भी नहीं था कि मुझे कोई अच्छा काम मिले। तो जैसे अभी मैडम ने बताया, स्वामी विवेकानंद, शंभू सिंह मनहर सर के यहाँ हॉस्टल है 150 बच्चों का, वहां मैंने खाना बनाने का काम किया 3 साल तक, साथ में झाड़ू पोछा और कपड़े बर्तन। जब मैं पहले दिन गई तो वहां पर एक वंदना बाई करके थी, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी झाड़ू हाथ में दी कि आपको पूरे स्वामी विवेकानंद बिल्डिंग के जाले साफ करना है। तो 1 घंटा तो मैं उस झाड़ू को लेकर रोई और मैंने ऊपर वाले को बोला कि बहुत अच्छा किया, अब ये दिन देखना भी बाकी था। पर मन में कुछ सवाल चलते थे, मन में कुछ उबाल चलते थे कि क्या ऐसे करने से बच्चों के सपने पूरे कर पाऊंगी, क्या इतने से पैसों से बच्चों की पूर्ति हो पाएगी। 3000 रुपए मुझे मिलते थे 12 घंटे के। लेकिन हम बोलते हैं ना, सच्चे दिल से अगर किसी चीज को चाहते हैं,
सच्चे दिल से अगर किसी चीज को हम मानते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। मैंने सच्चे दिल से ऊपर वाले से प्रार्थना की तो मेरे जीवन में भी एक दिन एक बहार आई। मेरे जीवन में भी मेरे लिए एक फरिश्ता बन के एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला कौन सा काम करके आया भाई तू कि मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ेगी, क्योंकि वो शुरू से मेरे साथ में थे, वो मेरे सपनों को जानते थे। बोले आज आप मैं ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिखाने वाला हूँ, ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ कि आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा और आप जिसको लेकर आओगे उसकी लाइफ में भी चेंज आएगा। मैंने बोला फालतू बातें बंद कर, दाल रोटी कैसे चलेगी मुझे वो बता। मुझे किसी की लाइफ में चेंज नहीं लाना, मेरी लाइफ में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अभी तक तो नहीं आया, अब कहाँ से आएगा। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक बार मेरे साथ सिरपुर चलना पड़ेगा। मैं सिरपुर गई, वहां देखा 60-70 लोग थे और वहां देखा प्रोग्राम चल रहा था। कुछ लेडीज आ रही थी, कुछ लड़कियां आ रही थी, कुछ जेंट्स आ रहे थे और अपना अपना अचीवमेंट बता रहे थे कि हमने MI लाइफ स्टाइल में खरीदी करके हमने 20,000 की इनकम ली। कोई बोलता है कि मैंने 30,000 की इनकम ली, कोई बोलता है कि मैंने बाइक लिया। मैंने बोला उनको कि बात तो तुम्हारी सही है। ये सब चीजें मुझे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरे घर की दाल रोटी में यहाँ से